मॉर्निंग क्लास 12। देखिए आज हम आपके कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव फैक्टर्स में और आपके डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस फैक्टर में। ठीक है, डोमिनेंट में आ जाते हैं। पहले देखिए डोमिनेंट में लिखा है इट इज एबल टू एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन। मतलब ये अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। मतलब कैसा है, होमो मीन्स मतलब होते हैं सेम टाइप के एलील होंगे, हेटेरोजाइगस मतलब ये डिफरेंट टाइप के एलील होंगे। ठीक है, तो ये देखिए होमोजाइगस कंडीशन में भी आप इसको टॉल पढ़ोगे और इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी टॉल ही पढ़ोगे, क्योंकि डोमिनेंट है, टी डोमिनेंट है, टी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पा रहा है कैपिटल टी, और ये रेसेसिव है तो ये अपना कैरेक्टर मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो आप पढ़ोगे क्या, इसे टॉल ही पढ़ोगे। ठीक है, तो दोनों कैसे हैं, टॉल है, चाहे होमोजाइगस कंडीशन में चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, तो भी इसे क्या पढ़ोगे आप। सपोज इसे राउंड पढ़ रहे हो तो इसे भी राउंड ही पढ़ोगे। ठीक है, और इसे अगर आप येलो पढ़ रहे हो तो आप इसको येलो ही पढ़ोगे, अगर भले ही इसका नाम ग्रीन है, लेकिन येलो आपका कलर रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि येलो डोमिनेटिंग है, कैपिटल वाई। ठीक है, तो आपका जो अगर होमोजाइगस कंडीशन में भी हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो, डोमिनेंट फैक्टर अपना मतलब जो एक्सप्रेस है गुण, उसको कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, हर कंडीशन में। तो देखिए रेसेसिव क्या होता है, रेसेसिव एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ये अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप जानते हैं आर, ठीक है, स्मॉल वाई, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये आपको रेसेसिव आप होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करते हैं, मतलब जब सेम होते हैं। देखिए स्मॉल लिखे, ये आपका सपोज ग्रीन है, ये आपका स्मॉल वाई है। ठीक है, ये इसको आपका ड्वार्फ है। ठीक है, तो ये आपको रेसेसिव कैरेक्टर में ही आपके रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट जैसे देखिए हमने स्मॉल ले लिया था अलग अलग, यहाँ पे कैपिटल लिए हैं। ठीक है ना, तो कैपिटल अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, चाहे वो स्मॉल के साथ है चाहे वो खुद हैं अकेले। ठीक है, चाहे वो खुद अकेले दो पेयर में, लेकिन वो अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। अगर स्मॉल हमेशा अलग अलग है, मतलब स्मॉल एलील हैं हर जगह पेयर में, तो वो रेसेसिव फैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो अपना कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में ही रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अगर वो स्मॉल है। ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड और एंजाइम फॉर एक्सप्रेसिंग इफेक्ट्स। अब इसका मतलब क्या है क्लास, देखिए इसका मतलब ये है क्लास कि जो डोमिनेंट फैक्टर होते हैं वो हमेशा कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझिए। पॉली मतलब होता है, आप जानते हैं, एक या दो। ठीक है, पेप्टाइड मतलब होता है प्रोटीन, मतलब ये खुद का अपना प्रोटीन बना लेते हैं क्लास। ठीक है, इसको आप ये मत सोचिएगा आप यूनिट को आप अमाइनो एसिड्स कहते हैं पेप्टाइड की, तो प्रोटीन की, तो ये वो नहीं है। ठीक है, ये चेन की बात हो रही है, छोटी चेन की बात हो रही है जो एक या दो प्रोटीन से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये अपने खुद के प्रोटीन को डेवलप कर लेता है, अपने खुद के मतलब ये आपका इंडिपेंडेंट है क्लास। ठीक है, इंडिपेंडेंट है मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है क्लास। ठीक है, ये खुद की कंप्लीट प्रोटीन खुद बना लेता है, क्योंकि आप जानते हैं जीन जो जाते हैं उससे कैरेक्टर जाते हैं और वो प्रोटीन अपना खुद बनाता है। जीन है ना, जीन में प्रोटीन बनता रहता है क्योंकि वो डोमिनेंट जीन जा रहा है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाएगा। और दूसरी बात कि वो अपनी खुद की प्रोटीन बना पाएगा, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इट फॉर्म इनकम्प्लीट डिफेक्टिव प्रोटीन चेन। ये अपना मतलब ये जो रेसेसिव होते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर जब आते हैं जीन के, तो रेसेसिव जीन जब आते हैं तो वो अपना डिफेक्टिव प्रोटीन चेन, मतलब वो अपनी प्रोटीन चेन को कंप्लीट नहीं कर पाते, मतलब नहीं बना पाते पूरी तरीके से। ठीक है, इसीलिए कैसे हैं ये रेसेसिव हैं, ये सप्रेस हो जाते हैं, मतलब सप्रेस हो जाते हैं, ये अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दब जाते हैं, जैसे कि ड्वार्फ। ठीक है, जैसे कि आपका ग्रीन, येलो से ग्रीन दब गया। ठीक है, तो ये आपका थे डोमिनेंट और रेसेसिव के डिफरेंस। अब देखिए होमोजाइगस हेटेरोजाइगस में क्या है डिफरेंसेस। इट इज प्योर फॉर द ट्रेट एंड गिव राइज टू सिमिलर होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है आप जानते हैं सेम, ये हो गए आपके टॉल, ये हो गए आपके ड्वार्फ। ठीक है, ये हो गए आपके राउंड, ये हो गए आपके ग्रीन। ठीक है, सपोज आर आपके ग्रीन, तो ये आपके कैसे हैं, होमोजाइगस हैं, ये प्योर ट्रेट के होते हैं। सिमिलर होमोजाइगस इंडिविजुअल मतलब ये सिमिलर होमोजाइगस इंडिविजुअल मतलब जैसे कैपिटल टी से जो संतान आएगी वो कैपिटल टी ही होगी। ठीक है, स्मॉल टी से जो संतान आएगी वो स्मॉल टी ही होगी। कैपिटल आर से जो संतान आएगी वो कैपिटल आर ही होगी। मतलब सिमिलर इंडिविजुअल को ही जन्म देते हैं, सेम टाइप की ही ऑफस्प्रिंग इनसे बनते हैं, इनसे पैदा होते हैं। ठीक है, तो देखिए सेम है एलील इनके, तो मतलब सेम ही टाइप के इंडिविजुअल भी आएंगे, इसीलिए होमो मीन्स सेम होता है। ठीक है, जाइगस मीन्स जाइगोट। ठीक है, हेटेरोजाइगस का मतलब है नॉट प्योर फॉर ट्रेट। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम एलील। क्या लिख सकते हैं इसको, सेम एलील। ठीक है क्लास, इसको लिख सकते हैं आप सेम एलील, और इसको लिख सकते हैं आप डिफरेंट एलील। ठीक है क्लास, देखिए
अब डिफरेंट एलील है तो इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कलर की बात ले लें, शेप की बात ले लें, हाइट की बात ले लें, तो इसमें आप देख रहे हैं सब अलग अलग है। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको भले ही टॉल पढ़ेंगे आप, लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है क्योंकि ये अलग अलग है ना, दिख रहे होंगे आपको। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अलग अलग है। इसको भले ही आप टॉल पढ़ें, इसको भले ही आप राउंड पढ़ें, इसको भले ही आप येलो पढ़ें, लेकिन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्योंकि एलील क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है, नॉट प्योर ट्रेट ऑफ प्रोड्यूस डिफरेंट एलील, मतलब इससे जो एलील बनेंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी तो जाहिर सी बात है इसमें जो एलील बनेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा उसमें, क्योंकि इसमें एक एलील अलग है और एक एलील अलग है। कैपिटल टी है एक एलील और एक एलील कैसा है आपका स्मॉल टी है। तो आपके एलील जो डिफरेंट हैं, डिफरेंट एलील हैं, तो इसका मतलब जो आपकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी या फिर जो आगे वाले ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे पैदा होंगे, वो डिफरेंट एलील में आएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है, दे पोजेस आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव एलील। ये या तो फिर डोमिनेंट एलील होता है इनमें या फिर रेसेसिव एलील, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। या तो फिर ये डोमिनेंट होंगे या तो फिर ये रेसेसिव होंगे। देखिए रेसेसिव, आपको रेसेसिव ऊपर बताया था ना, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। तो देखिए होमोजाइगस कंडीशन में है रेसेसिव, या तो फिर डोमिनेंट में होंगे या फिर कैपिटल वाई होंगे या स्मॉल वाई होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए दे पोजेस बोथ डोमिनेंट और रेसेसिव एलील, मतलब ये दोनों ही एलील को पोजेस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है, डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है, डोमिनेंट भी है, रेसेसिव भी है ना। तो ये आपके दोनों कैरेक्टर को पोजेस करते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब क्या है, देखिए वन टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस, जैसे देख रहे हैं आप, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब इसके गैमेट जो बनेंगे, एक कैपिटल टी बनेगा, एक कैपिटल टी बनेगा। भाई अगर आप नंबर्स में पूछे जाए गैमेट कितने बनेंगे तो 2 गैमेट बन रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसे पूछेंगे किस तरह के गैमेट बनेंगे तो एकदम वन टाइप के गैमेट बनेंगे, मतलब एक ही तरीके के गैमेट बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब हेट्रोजाइगस में क्या लिखा, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स क्यों प्रोड्यूस, क्योंकि हेट्रोजाइगस ऐसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, तो डिफरेंट टाइप के एलील बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो डिफरेंट टाइप के एलील यहाँ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो डिफरेंट टाइप वाले एलील तभी यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। देखिए हाइब्रिड विगोर इज प्रेजेंट, हाइब्रिड विगोर मतलब इनकी संतानों में हाइब्रिड विगोर इज एब्सेंट रहता है, क्योंकि इनमें कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा क्लास। देखिए सेम ही सेम हो रहे हैं। देखिए कैपिटल टी थे तो इनके माँ बाप में जो गुण थे वही ऑफस्प्रिंग में भी आ रहे हैं, वही बच्चों में भी आ रहे हैं, है ना। तो इनमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ क्लास, तो इनमें क्या हुआ कि आपके वही करेक्टर आए, इनमें कोई चेंजमेंट होने के चांसेस भी नहीं रहे। तो ये होता है कि ये अपने पेरेंट्स से सुपीरियर नहीं हो सकते क्योंकि इनमें सेम करेक्टर आ रहे हैं, लेकिन ये अपने पेरेंट्स से सुपीरियर हो सकते हैं क्योंकि इनमें करेक्टर डिफरेंट भी आते हैं। तो ये सुपीरियर होने के चांसेस इनमें ज़्यादा है विगोर में प्रेजेंट। क्योंकि क्यों, देखिए क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन को कहा जा रहा है, कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन को कहा जा रहा है। होमोटाइप में सेम पेरेंट के सेम गैमीट आ रहे हैं, हेट्रोजाइगस में एक डिफरेंट भी आ रहा है ना। तो डिफरेंट आने का मतलब है कि ये सुपीरियर हो सकता है अपने पेरेंट्स से, मतलब ये तभी दिखा है हाइब्रिड विगोर में आकर। ये था आपका डिफरेंसेस क्लास। ये डिफरेंसेस आपको समझने थे ताकि आप आगे चल के मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू क्लास।